सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना हमारा इंडिया चैनल पे। दोस्तों, 2-4 दिन से मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा। थोड़ा बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था और कुछ अपडेट्स मैं आपको दे भी नहीं पा रहा था। हालांकि और हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने अपडेट्स वगैरह शेयर भी की होंगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें, इतना सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को अपडेट्स जो है वो क्लियर मिल पाए, क्योंकि जानकारियों का सही तरीके से जाना ही सबसे अधिक महत्व रखता है। बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी जानकारियों का खजाना एक हर्ष तिवारी ही है। सभी के पास जानकारियाँ आती हैं। अब वो किस लेवल पे उनकी जानकारी है वो समझ सकते हैं। मैं वही बताता हूँ जो मेरे जानकारी के अधीन होता है, मैं उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। चलिए विलंब ना करते हुए, क्योंकि आपका समय भी कीमती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ख़राब आवाज़ को कोई ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करे। और मैं सिर्फ बनाता वीडियो इसलिए हूँ ताकि वास्तव में जो अपडेट्स हैं वही आप तक पहुँचे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लगभग 3-4 दिन के दरमियान में जो भी गैपिंग रही मीटिंग में, मैं उसके लिए अपने मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ। समय के अभाव में मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परेशान होने की आवश्यकता आपको किसी भी हद तक नहीं है। बहुत सारे लोग जो ऐसे बैठे पड़े हैं कि हम जंतर मंतर जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँ कौन जंतर मंतर जाएगा और कौन जंतर मंतर नहीं जाएगा, वो वक्त आपको बता देगा। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पे आउट्स डेली कर रही है, और डेली पे आउट्स का मतलब है कि उसने सिर्फ इन्वेस्टर या मैचिंग पे आउट या लैंडलॉर्ड या एम्प्लॉय, इन सभी को समाहित करके एक गोल में रख के और कंपनी पेमेंट कर रही है। तो बात यहाँ आती है कि बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई और कंपनी भाग गई। स्थिति परिस्थिति जो भी है वो आपके सामने आने वाला वक्त बताएगा। हमको जो पता है हम वो करने में सक्षम हैं। हम ना कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कंपनी के अगेंस्ट में हैं। अभी हम कंपनी के साथ कॉपरेशन यानी कॉपरेट किया जा रहा है। कॉपरेट का मतलब ये होता है कि आप ये बताइए कि आप लोग 18 रुपये के स्क्रीनशॉट के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं। आपको बेचैनी रहती है कि जिनके पेमेंट्स आ रहे हैं वो ग्रुप में शेयर क्यों नहीं हो रहे। ये वही कंपनी है जब पेमेंट करती थी, और जब कंपनी अपने लेवल से एक स्क्रीनशॉट डालती थी तो लोग एक ही स्क्रीनशॉट को घुमाया करते थे। और घूमने के बाद भी यदि कंपनी वास्तव में पेमेंट करती है, फिर भी लोगों का सवाल यही रहता था कि कंपनी तो कुछ कर ही नहीं रही है। मेरे पास पुख्ता डाटा पड़ा है, किस एम्प्लॉय के अकाउंट में कितना पैसा गया है। मेरे पास डाटा पड़ा है किस इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा गया है। मेरे पास डाटा पड़ा है किस लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पैसा गया है, किसको मैचिंग जा रही है। तो आपको पहले तो ये सोचना होगा कि जितने भी फंड को कंपनी ने डिसबर्सल किए हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। हम मानते हैं कि परिस्थितियां विपरीत हैं, कोई मानने को तैयार होगा नहीं कि वास्तव में कंपनी बैक करना चाहती है या बैक कर रही है या उसका इरादा क्या है। जो भी इरादा है वो तो स्पष्ट हो जाएगा ना आपके सामने। आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी खुल के कि चल क्या रहा है। और मैं एक बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर किसी का भी पे आउट आ रहा है, किसी को भी पेमेंट दी जा रही है, तो वो पेमेंट उसके हक का आ रहा है, ना कि आपके हक का पेमेंट चला गया। आपको मिले, मुझको मिले, किसी और को मिले, एनीबडी, किसी को मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी को मिले, तो क्या आपका आपका शेयर उठा के दे दिया गया क्या वहाँ पे। हम क्यों किसी के स्क्रीनशॉट का इंतज़ार करें।
उनके अकाउंट, उनकी प्राइवेसी है, वो दें या ना दें कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, आपका कहना है कि कंपनी ने लिम्का ला दिया, मतलब क्यों ज्वाइन कर लिया? कंपनी ने पोर्टल ला दिया, आपने क्यों रजिस्ट्रेशन कर लिया? कंपनी ने सेटलमेंट वॉलेट से मूव टू ई स्टोर डील में ऑप्शन दिया, आपने क्यों कर लिया? कहीं ना कहीं किसी हद तक आप भी ये चाहते हैं कि कंपनी चले, और हम भी चाहते हैं कि कंपनी चले, और कंपनी भी किसी ना किसी हद तक, ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तक उनकी कोशिश ज़रूर ये रह रही है कि हमको भी चलाना ही है और हमको देना भी है। तो जब वो चलाना चाहते हैं, जब वो देना चाहते हैं, तो ये उनका मैटर है, वो करना चाहते हैं, उनको करने दिया जाए। जब आप सक्षम हैं कि यदि कंपनी भुगतान नहीं करेगी तो हमें जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, हम तैयार खड़े हैं, हम उस परिस्थितियों में बैक नहीं होंगे। तो आज यदि वो करके आपको देना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो मैं तो समाधान पे चलने वाला हूँ, और समाधान की नीड है, चाहे वो जैसे भी हो जाए, टाइप ऑफ एक्शन जो भी हो, चाहिए सॉल्वेशन ही, और सॉल्यूशन ही चाहिए हमको। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी हो कि हमारा हो जाए, किसी और का ना हो। तो भाई साहब, ये सोच आपकी या मेरी भी हो या किसी और की भी हो, लेकिन कंपनी की सोच एक ही है कि देना है तो सबको देना है, सबका ही क्लियर करना है, वरना क्यों दें, क्यों किसी को भुगतान दिया जाए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, और ये मेरा कोई, ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं है भाई साहब, दोस्तों, आपसे मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ना आपको मेरा कोई ऑर्डर है, और ना ही मैं आपको कन्विंस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, और मैं चाहूँगा दोस्तों कि इस बार इस चैनल पे इतनी स्ट्रेंथ आप बढ़ा के दिखाएं जो वास्तव में खुल के मुझको सपोर्ट करते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है किसी भी जंग को इख्तियार करने की और जंग कर देने की। लड़ाई का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रगल, जो कि संघर्ष है, वो भी एक लड़ाई है, जीवन की भी एक लड़ाई है, हम कहीं भागे नहीं हैं। तो आज यदि वो आपके ओपोज वाला भी कर रहा है और वो भी फाइट कर रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल स्वागत है, करने देंगे। मैं मान के चलता हूँ आज कंपनी आपको कर ही दे पेमेंट, और फिर आपको अगले पेमेंट की डेट मिले 1 महीने बाद की, और आपको पेमेंट ना मिले, तो आप क्या करेंगे? आप फिर 10 महीने वेट करेंगे, या फिर आप कॉज ऑफ एक्शन लेंगे? बेशक आप कॉज ऑफ एक्शन लेंगे। तो जब तक सही होगा तब तक हम सही हैं, और जब भी हमारे साथ गलत होगा तो निसंदेह हम भी वही करेंगे जिसकी अपेक्षा हमसे वो लोग रखते हैं। आज अगर उनको हमसे अपेक्षा है कॉपरेशन की, तो कॉपरेशन भी कर रहे हैं, कल वो इसको वेरिएशन में तब्दील कर दें, और जब हमारे और उनके बीच में वेरिएशन हो तो ये एवलेशन भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यही आपसे कहना है, जो मेरे इंटरनल फैक्ट ऑफ माइंड से चल रहा है, और जिस इंटरनल वे से मैं कंपनी के रिगार्डिंग देख रहा हूँ, तो अच्छा खासा फंड जो है वो डिसबर्सल किया जा चुका है। कहीं ना कहीं 2 4 10 लोग परेशान करते हैं, लेकिन फ़ायदा होता है 60 से 70 लोगों को। ऐसा क्यों? मांगते 2 या 4 इन्वेस्टर हैं, और जाता है पैसा 30 40 10 20 जो भी हो, उससे तो संख्या कहीं ना कहीं अधिक है। तो ऐसा होता क्यों है? मैंने अपने जीवन में संघर्ष सीखा है, मैं संघर्ष करता हूँ, और मैं विश्वास पे नहीं चलता, मैं कॉन्फिडेंस पे चलता हूँ। और मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि पत्थर में भी भगवान तभी दिखेगा
जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रखिए दोस्तों, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा भारत एक साथ है। अगर किसी के साथ भी गलत होगा तो हर कोई एक दूसरे के साथ तैयार है। लेकिन क्यों हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि हमारे साथ गलत हो ही जाए? क्यों ना हम एक्सपेक्टेशन करें कि हमारे साथ अच्छा हो, मैनेजमेंट की टीम हमारे साथ अच्छा करे, कंपनी के एमडी सीएमडी हमारे लिए अच्छा करे। ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ना कंपनी के एमडी से ना कंपनी के सीएमडी से। मैं प्रोफेशनली बात करता हूँ। कंपनी ने डिपॉजिट कराया, हमने डिपॉजिट किया। कंपनी ने कहा आप साइलेंट पार्टनर बने, हम साइलेंट पार्टनर बने। और आज जब कंपनी अपने स्तर से लिक्विडिटी में गई और उभर के वापस आना चाहती है, तो भाई साहब डूबते को तिनके का सहारा है। और यदि तिनका आपके हाथ में है तो थोड़ा सा तिनका दे दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब उस पर सवार होने वाली की मनसा क्लियर हो जाएगी कि वो वापस से उस तिनके को पकड़ के किनारा पकड़ना चाहता है या वो इस तिनके को पकड़ता ही नहीं है। अगर 4 साल में, पिछले 4 से 5 साल में जो भी कंपनी ने बांटा है तो लाभ तो लिया उन लोगों ने, लेकिन आज कुछ महीनों की क्राइसिस की वजह से वो अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि उनकी मनसा को क्लियर करने की आवश्यकता है। हमने तो कुछ भी नहीं, हमने तो पेमेंट दिया था, हमारे तो स्टोर्स वगैरह भी नहीं खुले। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरे पास ये श्योरिटी अपनी है कि हम साथ देने में भी उतने ही मजबूत हैं और हाथ तोड़ने में भी उतने ही मजबूत हैं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा किसी से भी कि मेरे साथ 1000, 10,000, 50,000, लाख मेंबर ही हों तभी हम कुछ कर पाएँ। मैं जब देने भी गया था पेमेंट तो अकेला ही गया था, क्योंकि पेमेंट मेरा था। मैं आज भी अपने लीडर को नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था, मुझे प्लेटफॉर्म पसंद आया, मैंने तब जाके डिपॉजिट किया। और आज आप कहते हो कि हमारे साथ गलत हो गया, तो ये उनका भी अधिकार बनता है कि वो एमडी और सीएमडी भी बोलें कि हमारे साथ भी गलत हो गया। जब आप सूझबूझ वाले व्यक्ति और जाके पेमेंट आपको 3 आईडी चाहिए, 4 आईडी चाहिए, आप 200 आईडियाँ ले रहे हो और अब आप बोलते हो कि कंपनी ने तो हमसे ले लिया। तो कंपनी ने लेकर गलती किया तो आपने भी देकर गलती कर दिया। क्या जरूरत थी आपको 100 आईडियाँ लगाने के लिए? आपके लीडर ने कहा, आपने लगा दिया। क्यों आपने अपने पॉकेट के अलाउंस को नहीं देखा कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है? मेरा चैनल अवेयरनेस के लिए है, मैं अवेयर करता हूँ। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जाएं, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क ना करें। और जो भी अपडेट्स मुझे देने होंगे मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। और मुझे ये नहीं लगता कि जब मीटिंग में आपके डाइवर्सेशन चल रही है, आप डाइवर्ट होते हैं, आज आप कुछ बोलते हैं कल और कुछ बोलते हैं, तो ऐसे मीटिंग में हर तिवारी को रहने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे किसी को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। रही बात जो पेमेंट पे सवाल उठाते हैं और सेटलमेंट पे उठाते हैं, तो मैं एक बात बता दूं भाई साहब, मेरे एग्रीमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और मैंने ऑलरेडी उसका अकाउंट नंबर शेयर कर दिया है। आपके पास क्षमता है, क्षमता वाले हैं, आप जाके चेक करें और क्लियर करके मुझे भी बताएं ज़रूर कि इतना पैसा इतने डेट को आया है। क्योंकि आपके तोहमत लगाने से मैं डरने वाला नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कल भी था, आज भी है और रहेगा भी। आपको लगता है कि आप डूब गए हैं और मुझे ये पता है कि मैं डूबा नहीं हूँ। मैंने एक गोता खाया और मैं वापस आ गया ऊपर। और जिन्होंने ठान लिया कि डूब गए, तो भाई साहब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? क्लियर कर लो ना कि कंपनी डूब गई। और जिन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा है कि नहीं हमारा मिलेगा और उनकी देने की नीयत है, स्वागत है उनका भी। जब आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच के लिए, तो मैं भी स्वतंत्र हूं अपनी सोच के लिए, और मैंने वही सोच यहां रखा है। मैं ना कंपनी के पक्ष में बात करता हूं और ना मैं किसी निवेशक के पक्ष में बात करता हूं। जो सच्चाई है मैं बस वही बयां करता हूं। आपको अच्छा लगे तो भी हर्ष तिवारी के साथ रहें, नहीं भी लगे तो बायकॉट करें। जरूरत नहीं है हर्ष तिवारी की आपको, क्योंकि हर्ष तिवारी का पैसा अपना है और वो सुरक्षा उसकी दायित्व को ले सकता है और मैं सक्षम हूं अपने दायित्व को लेके। मैं पेशेंस रख सकता हूं
मैं और 4 महीने पेशेंस रख सकता हूँ, मैं और 6 महीने पेशेंस रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं करने में भी प्रबल हूँ। अगर आज सही है तो आज सही है, कल से गलत होगा तो कल से फिर गलत होंगे। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खास करके मैं अपने उन दोस्तों से ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि मैं मीटिंग तो नहीं अटेंड कर पा रहा कुछ अपने शेड्यूल को लेके, तो इसलिए इस चैनल पे अपडेट दिया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। तो आपका स्वागत रहा मेरे वीडियो पे, और मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूँ, चाहे किसी भी कॉज ऑफ वे में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद।